हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप इन 5 क्वेश्चन को कर लोगे तो आपके पूरे के पूरे 7 मार्क्स कवर हो जाएंगे। क्योंकि मैं बता दूं आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा 5 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा, इस पूरे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं 2 पार्ट में कवर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट जिससे कोई ऑप्शन कवर नहीं है। यानी कि आपको ये जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इनके साथ कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। यानी ये कंपलसरी है कि आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है। तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं इसमें 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन होंगे आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे, ताकि क्लास आप उन सबको करके कैश फ्लो अपना पूरा फिक्स कर लो। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना और कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं इसमें कराने वाला हूं। राइट, चलो तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि कैश फ्लो के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको एक पॉइंट पूछा जाएगा जहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिक्स असेट का अकाउंट बनाने को आ सकता है। दोनों का अकाउंट पूछा जा सकता है। दूसरी चीज प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, या टैक्स पेड या मेड कुछ दिया होगा। तीसरी चीज आपको नीचे प्रपोज डिविडेंड दिया होगा। प्रपोज डिविडेंड 2 ईयर का दिया होगा, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। तो आपने प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग से माइनस करना है, करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ अगर लिखा हो डिविडेंड पेड लिखा हो नीचे, या इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा हो, तो भी क्लास उसका सेम ट्रीटमेंट है। सॉरी, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड तो आप ऑपरेटिंग में प्लस करना और फाइनेंसिंग से माइनस। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इंटरेस्ट, चाहे वो लोन पे हो, चाहे वो डिबेंचर्स पे हो, चाहे वो किसी क्लास पब्लिक डिपॉजिट पे हो, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की डिबेंचर इस डेट को इशू हो रहा है, इस डेट को रिडीम हो रहा है, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डिबेंचर्स की रिडीम इशू की डेट दी रहती है आपको, ताकि आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सको। तो अगर आप इन पॉइंट्स को क्वेश्चंस के अंदर कवर कर लोगे तो आई होप आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये मैंने आज के क्वेश्चंस को उठाए। चलो चेक करो, फटाफट क्लास चेक करो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, करंट लायबिलिटी, सब चीज दे रखी है क्लास आपको। एसेट साइड आपको पूरा का पूरा सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। नोट्स टू अकाउंट्स भी आपको सारा दे रखा है। नोट्स टू अकाउंट्स में टेंजिबल असेट में मशीन भी है और मशीन पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लगा है। ये है, ये आपका प्रीवियस ईयर है 12-13, और ये 31 मार्च 13 प्रीवियस ईयर, और 31 मार्च 14 जो है वो करंट ईयर है। और इसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 की मशीन जिस पे डेप लगा है 32,000 का, बेच दिया 12,000 में। अच्छा एक बात बताओ, अगर 48,000 की मशीन है और डेप लगा है 32,000 का, तो आज वैल्यू है 16,000। 16,000 की चीज को अगर आप 12,000 में बेच दोगे तो आपको जो लॉस हो जाएगा वो 4,000। तो बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रीशिएशन है और एडिशनल पॉइंट में भी डेप्रीशिएशन है। तो यानी कि आपको क्लास दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट, वर्किंग नोट के अंदर मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट हम बनाएंगे, मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस है बाई बैलेंस सीडी। डेप्रिसिएशन का उल्टा है क्लास, ये सब सीख चुके हो आप। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको अभी कोई चीज़ सिखाने नहीं वाला। हाँ, हालांकि क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से करना सिखा दूंगा, क्वेश्चन करते कैसे हैं। राइट, तो आपको ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 20 लाख। मशीन का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 20 लाख, क्लोजिंग है 25,40,000, क्लोजिंग है 25,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप का जो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है वो दे रखा है 3 लाख, क्लोजिंग है 4 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 4 लाख। राइट, अब ये कहते हैं कि 32,000 का डेप लगा है, 48,000 की कॉस्ट से, बेचा 12 में। तो यहां लिखो सबसे पहले बाई बैंक सेल, बेचा कितने में है 12,000 में, लॉस हो गया 4,000 का बाई पी एंड एल लॉस। और जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप लिखा हुआ है वो मुझे बताओ कितना डेप है, 32,000 का। जो डेप्रिसिएशन है वो कितना डेप्रिसिएशन है, 32,000। तो आप इसको जोड़ के देखो, इन सबको जोड़ के भी क्लास आपका 48,000 ही आना चाहिए। राइट,
क्योंकि ये मशीन अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे बनता है। तो यहाँ पे यही तीन चीजें यहाँ लिखनी होती हैं, पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो फिक्स असेट का और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का, फिर ये तीन चीजें यहाँ लिखनी होती हैं। मशीन में लिखा है बाई एक्यूमुलेटेड डेब्ट, तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट के अंदर आएगा टू मशीनरी अकाउंट। कितना है क्लास यहाँ पे 32,000, राइट। तो इस तरीके से आपने दोनों अकाउंट को बना लिया है। अब आप मशीन अकाउंट की टोटलिंग करोगे तो 25,88,000 आएगा ये, 25,88,000, 40 प्लस ये 48, 25,88, 5,88,000 आएगा। और ये जो 5,88,000 है ये आएगा टू बैंक परचेज। मैं एक ही क्वेश्चन कई बार कराता हूं आपको, ताकि एक ही क्वेश्चन की करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि एडिशनल पॉइंट में अगर ये पॉइंट अगर आ गया आपका तो आप कभी भी गलती नहीं कर बैठोगे, राइट। तो 4,32,000, 4,32,000, तो ये आएगा 1,32,000, और ये 1,32,000 जो है वो है डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये डेप्रीशिएशन क्या है क्लास, ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये साल भर का डेप्रीशिएशन है। तो ये आपने दोनों अकाउंट बना लिया है, यानी कि आपने मशीन अकाउंट बना लिया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट बना लिया है। अब एक एक करके सारी चीज़ों को भेजो। ये जो परचेज किया है आपने, इन्वेस्टमेंट को जो खरीदा है, मशीन खरीदा है, तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा माइनस, सेल जो है वो इन्वेस्टिंग में होगा प्लस, लॉस जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ये तीन चीज़ें यहाँ से, और डेप्रीशिएशन जो है ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। तो ये चार चीज़ें, जब भी ये दो अकाउंट आप बनाओगे ना तो ध्यान रखना, ये चार चीज़ें हम लोग भेजेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो हमने एडिशनल पॉइंट कर लिया। अगर एडिशनल पॉइंट में ऐसा रहेगा तो एक ही पॉइंट रहेगा और ज़्यादा एडिशनल पॉइंट नहीं रहेंगे। अब हम एक काम करते हैं, ये तो हो चुका होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग अच्छे से। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके चीज़ों को नोट कर लिया करो, राइट। अब हम बनाते हैं फॉर्मेट। तो कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाएंगे। तो अगर आप फ्रेश पेज ले रहे हो तो कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्लास 1, यहाँ पर्टिकुलर्स, और यहाँ डिटेल्स, यहाँ हो गया अमाउंट, और ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। चलो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ए लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बी लिखेंगे यहाँ पे, बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो तीनों एक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। और डी लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अलावा डी होगा जो कि फाइनल है आंसर मैच करने के लिए, वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन। चलो अब हमने जितनी भी चीजें क्लास बनाई है उनको एक करके लिखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग में लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, और एक लिखोगे सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी और सेल ऑफ मशीनरी। तो सेल कितने में किया था आपने, 12,000 में। परचेज किया है 5,88,000 में। आप देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है ना, परचेज 588, सेल 12। लॉस है 4,000 का, डेप्रीशिएशन है 1,32,000, लॉस है 4,000 का। तो ऑपरेटिंग की तीन पोर्शन होते हैं, तो जो बीच वाला पोर्शन है उसमें लिखोगे आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीन की सेल पे 4,000 का लॉस है, और 1,32,000 का डेप्रीशिएशन है, वो भी यहीं पे आ जाएगा, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो चलो क्लास, इस तरीके से आप लोगों को जो एडिशनल पॉइंट थे आपके उनको आपने भेज दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। डन। चलो वेरी गुड, यहां तक उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से बना लिया होगा। अब इसके बाद जो है लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और आप एडिशनल पॉइंट को बना लो तो ज़्यादा अच्छा है क्लास। ये है सारे के सारे एडिशनल पॉइंट। तो क्या क्या है इसके अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, नेट प्रॉफिट, करंट माइनस प्रीवियस, 6 में से 4 गया 2 लाख। ऑपरेटिंग में लिखो क्लास नेट प्रॉफिट, सबसे ऊपर लिखो नेट प्रॉफिट, या आप सरप्लस लिख सकते हो, सरप्लस कितने का नेट प्रॉफिट है, आप आउटर कॉलम में लिखो 2 लाख का। देन है मशीन हो चुका है। गुडविल क्या है क्लास, 2,24,000 से 80,000 हो गया, इतना कम हो गया, मतलब राइट ऑफ। तो गुडविल पहले था
2,24,000 माइनस हो गया 80, 1,44,000 गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी बीच वाले पोर्शन में ही आता है, गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना राइट ऑफ हो गया गुडविल? 1,44,000। जो गुडविल राइट ऑफ है वो कितना हो गया क्लास? 1,44,000। डन, बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसके बाद ये तो काम हो गया है क्लास, अब इसके बाद है यहाँ लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहली जो चीज यहाँ पे आप देखोगे वो है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल पहले था 22, अब हो गया 24 लाख। इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग में जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, फाइनेंसिंग में जाएगा इशू ऑफ शेयर्स। तो आपने शेयर्स कितना इशू किया क्लास? 2 लाख। इशू ऑफ शेयर्स आएगा क्लास कितना? 2 लाख रुपीस। इशू ऑफ शेयर्स आ गया 2 लाख। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में भेजते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, वो काम हो चुका है, नोट्स का सारा काम कर चुके हैं, तो दोबारा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है, नहीं तो इंटरेस्ट भी निकालते। तो पहले था 340, पहले था 3,40,000, अब हो गया 4,80,000। तो 1,40,000 जो है वो हो गया क्लास आपका एक तरीके से लोन टेकन। तो फाइनेंसिंग में लिखो लोन टेकन, आपने लोन ले लिया 1,40,000। जो लोन ले लिया वो ले लिया आपने 1,40,000, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, अब करंट लायबिलिटी का रूल आपको पता है, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो ये करंट लायबिलिटी कितना हो रहा है? 4,08,000 था, माइनस कर दो 358, तो यानी कि 50,000 से ये कम हो रहा है। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, ऑपरेटिंग में आएगा सबसे आखिरी पोर्शन में, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है तो 50,000 आप कर दो माइनस, ओके, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस। फिर है इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कुछ नाम नहीं लिखा है, तो अब नाम नहीं लिखा है तो उसे कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं इसे अज्यूम करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो करंट ईयर का होगा मेड, प्रीवियस ईयर का होगा पेड। तो करंट ईयर का 1 लाख आप लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करंट ईयर का है 1 लाख। सबसे लास्ट में लिखो टैक्स पेड, टैक्स पेड है प्रीवियस ईयर का, ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करंट ईयर का, आपने 1 लाख प्लस कर दिया। फिर टैक्स पेड जो प्रीवियस ईयर का है 1,54,000, वो आप माइनस कर देना, ठीक है। तो ये सारा पेज हमारा हो चुका है। अब लास्ट ये पेज बचा है, फिक्स एसेट का काम हो चुका है, कुछ मत करना। इंटेंजिबल एसेट काम हो चुका है, कुछ मत करना। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये लास्ट पोर्शन में आएगा। बाकी करंट एसेट का रूल दिमाग में सेट करो, बढ़ेगा तो क्या होगा माइनस, घटेगा तो प्लस। तो अगर आप देखोगे तो ये बढ़ रहा है माइनस 2,42,000, 14,000 रुपए बढ़ रहा है, आई थिंक 16,000 बढ़ रहा है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 16,000 आप माइनस कर दो, देखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 16,000 आप माइनस कर देना। और लास्ट में है ट्रेड रिसीवेबल, और वो भी इंक्रीज हो रहा है 2,86,000 माइनस 340, 54,000। तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 54,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो 54,000 आप माइनस कर देना। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्या लिखोगे? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। आगे बात समझ। तो इस तरीके से देखो हमने क्लास सारा का सारा जितना भी एडिशनल पॉइंट था सारे निपटा दिए और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखो यहाँ पे ये भी ये सारा पढ़ लिया हमने, ये भी हमने सारा का सारा पढ़ लिया, वर्किंग नोट भी हमने बना लिया, हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? टोटलिंग करके आंसर मैच करना है। तो सबसे पहले आप इसे टोटलिंग करके लिखो 1 लाख, 2 + 1 ये कितना क्लास आएगा? 3 लाख आएगा। तो इस 3 लाख को आप पता है क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब आप इसे देखोगे, ये हो गया 4,000, 1,32,000 और 1,44,000, ये आएगा 2,80,000 प्लस 3 लाख, ये आएगा 5,80,000। और इस 5,80,000 को हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब ये है सारा का सारा 50, 16, 54 और 1,54 सभी नेगेटिव में है, तो 2,74,000 ये नेगेटिव में आएगा। अब ऑपरेटिंग का जो ये आंसर है वो आ रहा है 3,06,000, 3,06,000 और इसका आंसर लिखेंगे
नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और आंसर अगर माइनस में आएगा तो नेट कैश यूज्ड इन फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आ गया 3,06,000। अब इन्वेस्टिंग में तो ये दो ही चीज है, तो 12,000 ये प्लस का हो गया माइनस 5,88,000, तो ये आ गया 576, वो भी नेगेटिव का। तो जो 576 आ रहा है इसको क्या लिखोगे आप? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी तो ये आ गया 3,40,000, 3,40,000। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 340 को क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डन। तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप देखोगे ए प्लस बी प्लस सी, ये ए का आंसर है 3,06,000, बी का है 576 नेगेटिव, सी का है 340। तो ए प्लस बी प्लस सी ये करना होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ए प्लस बी प्लस सी 70,000, प्लस करोगे इसमें ओपनिंग, क्या क्या प्लस करोगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो ये जो आएगा ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, 5 नंबर लाइक नहीं है, 6 नंबर तक का है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सही है। तो आपका फिर भी आप कोशिश करना कि इस टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आप कोप अप कर सको, उसको हैंडल कर सको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग है 750, क्लोजिंग है 640, ओपनिंग है 750, क्लोजिंग है, करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 3 क्लोजिंग 480, ओपनिंग 3 क्लोजिंग 480, तो 6 4 10, 11,20,000। क्या इसकी टोटलिंग 11,20,000 आ रहा है? 3 8 3 11, सही है, यानी कि हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सही। इस तरीके से आप फुल फ्लेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो कैश फ्लो के क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होते, क्वेश्चन और भी हैं, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। कहीं कोई और स्टेप वाइज मार्किंग है, जितने स्टेप आपके सही होंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। डोंट वरी, अगर एक आध स्टेप गलत हो जाता है तो वहीं के कटेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और चैप्टर को टफ समझने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर नॉर्मल है और आप आराम से बना लोगे, अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लो। बट मैं जितना करा रहा हूं उतना कर लो, इट्स रियली इनफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी के प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, क्लास आगे भी बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अभी ले सकते हो लो प्राइस पे। SPA10 मेरा कूपन कोड है, इसको यूज करके आप एक्स्ट्रा 10% का ऑफ ले सकते हो किसी भी कोर्स के अंदर। प्राइसेस जो है वो कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्लीज अगर आप प्लस और आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप क्लास उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस महीने के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और PDF। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज हो गया, क्लास स्ट्रक्चर्ड PDF के साथ में एक्स्ट्रा फीचर आइकॉनिक के पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सेशंस, पेरेंट्स कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर, और भी बहुत कुछ। तो अनअकैडमी का इमर्ज टेस्ट भी है जहां पे आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो क्लास 10th और 12th CBSE लर्न के लिए 26 मार्च से 29 मार्च तक अवेलेबल है, शाम को 5 बजे के बाद। तो इनरोल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फ्री इनरोल करने के लिए SPA10 मेरा कूपन कोड है, जरूर यूज करना, क्लास हर चीज फ्री में अनलॉक करने के लिए। आई होप आप चेक करोगे। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे तो हमारा पहला क्वेश्चन आराम से हो गया, जिसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेब्ट कवर कर लिया हमने, असेट का अकाउंट कवर कर लिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और यह है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिवांका लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हैं, और साथ में एडिशन पॉइंट में लिखा हुआ है कि लोन जो लिया गया है 1 जुलाई 2016 को लिया गया है, और टैक्स की बात कही है। तो कभी भी अगर आपको टैक्स की कहानी सुनाए क्वेश्चन, तो आप चुपचाप एक अकाउंट बना लेना एडिशनल पॉइंट में अगर हो तो। वो है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो ये क्रेडिट हो गया, ये हो गया डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्स आप लिखोगे बाय बैलेंस BD, और आएगा टू बैलेंस CD। भाई देखो,
प्रोविजन फॉर टैक्स है लाइबिलिटी, और जो लाइबिलिटी होता है उसका बैलेंस आपको पता है आता है बाय बैलेंस बीडी, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा टू बैलेंस सीडी। और यहाँ लिखा है टैक्स पेड 53,000, तो लिखूंगा मैं टू बैंक टैक्स पेड विच इज 53,000। तो अगर आप देखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं ना कहीं होगा 70। अच्छा, ये आपका करंट ईयर है, यहाँ उल्टा दे रखा है, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, और ये करंट ईयर है, राइट। तो प्रीवियस ईयर का कितना है 68 और करंट ईयर का 70। प्रीवियस ईयर का 68 है, करंट ईयर का 70। अच्छा, ये कुछ क्लास एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे लग रही है मुझे, 17 18। अच्छा, ये क्लास 17 18 है, एक बार ठीक कर लो क्लास इसको, अदरवाइज सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाएंगी। एक बार ठीक कर लो यहाँ पे विवांका लिमिटेड वाला, 17 18 है, 17 18, ठीक है। और ये जो होगा ये भी होगा 17 18, ठीक कर लो, 17 18 है ये। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ इसको, अदरवाइज कहीं मिस्टेक ना हो जाए। विवांका लिमिटेड में चेक कर लेता हूँ, आप तब तक एडिशनल पॉइंट देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओ। हम्म, 17 16 है, 17 16 है, देख लिया मैंने, 17 16 है, 18 नहीं है, 17 16 है। तो ये 17 16 ठीक है, और मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको। ये 17 16 है, ये 17 और 16 है। तो मतलब पहला वाला ये जो है ये करंट ईयर है, बाद वाला जो है वो प्रीवियस ईयर है। 17 16, 18 नहीं है, 16 है, 17 16। ये हो गया करंट ईयर और ये हो गया प्रीवियस ईयर, 17 16 है, 17 16 ये ठीक लिखा है, 17 16, राइट। चलो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर आप देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग है 70, क्लोजिंग है 68, ओपनिंग है 70, क्लोजिंग है 68, ओपनिंग है 70, एक फॉर्मेट भी बनाते चलना यहाँ पे 60 और 70 और 68। तो ओपनिंग कितना है क्लास 70, ओपनिंग है 70 और क्लोजिंग है 68। तो टोटलिंग करोगे अगर आप तो 53 प्लस 68, टोटल करो कितना आ रहा है 53 प्लस 68, 53 प्लस 68, इट्स 1,21,000, 1,21,000, 1,21,000 माइनस 70, इट्स 51,000। तो 51,000 का आ गया प्रोविजन मेड, 51,000 का आपने प्रोविजन बनाया है, जिसमें से 53,000 का आपने टैक्स पेड कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, ध्यान समझना। 1 जुलाई को लोन लिया है, इधर देखो आपको लोन दे रखा होगा, लोन कहीं ना कहीं शुरू में लोन था 60, फिर हो गया 80, तो ये 20,000 का जुलाई में लिया है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, आपका साल चालू हुआ 1/4/16 से, खत्म होता है 31 मार्च 17, ठीक है। तो 1/4/16 से आपने जो लोन लिया है वो 1 जुलाई 16 को ले लिया, जो एक्स्ट्रा लोन लिया है। तो सुनो, साल के शुरू में कितना था आपके पास लोन, साल के शुरू में था 60 और एंड में कितना हो गया आपके पास 80। तो ये जो 20,000 का एक्स्ट्रा आपने लोन लिया है वो कब लिया है, वो आपने 1 जुलाई को लिया है, राइट। तो 1 जुलाई से पहले तुम्हारे ऊपर 60,000 का लोन था, तो 60,000 का कितना परसेंट है लोन क्लास, ये 10% है। 60,000 का 10%, लेकिन कितने महीने का, 3 महीने का, अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई को फिर आपने ले लिया, फिर अब तुमने 1 जुलाई को 20 का और ले लिया, तो तुम्हारे पास अब जो लोन है वो 80,000 है, तो बाकी जो 9 महीने पे ब्याज लगेगा वो 80,000 पे लगेगा, राइट। तो 60,000 का 10% आ गया 6,000, 3/12 जो आएगा वो आएगा 1,500, प्लस 80,000 का जो 10% है वो आएगा 8,000, 8,000 का 9/12 आएगा 6,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 7,500 का। तो ये जो 7,500 का इंटरेस्ट आ रहा है, इसे आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और फाइनेंसिंग से माइनस करोगे, डन। तो इसी तरीके से जो एडिशनल पॉइंट में इंटरेस्ट का पॉइंट है वो भी आएगा। देखो टैक्स भी कवर कर लिए, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें देखो आप कवर कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, नोट करते रहना वीडियो पॉज करके। अब हम इसमें कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन, पर्टिकुलर्स, ऊपर हेडिंग डालो कैश
फ्लो स्टेटमेंट, राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ आएगा डिटेल्स और ये आएगा अमाउंट, राइट। तो आप ए में लिखोगे यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इस पूरे में ऑपरेटिंग आ जाएगा। फिर बी में लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और यहीं पे लिखोगे सी में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर आप डी में लिखोगे लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, चलो तो हम एक करके सारी चीज़ों को लिखते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग से माइनस होगा इंटरेस्ट पेड। कितना इंटरेस्ट है क्लास, वर्किंग नोट में आपने निकाला 7500, और यही इंटरेस्ट ऑपरेटिंग के 3 पोर्शन होते हैं। तो बीच वाले पोर्शन में आप यहाँ लिख दोगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना है 7500। तो इंटरेस्ट पेड भी हमने कर लिया और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो गया। दूसरा आपने प्रोविजन फॉर टैक्स का लिखा है, तो आप ऊपर लिख लो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। कितना मेड है क्लास 51, और इसी में सबसे आखिरी में आप लिखोगे टैक्स पेड। तो जो टैक्स पेड है वो है 53,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड देखो 51 ये रहा टैक्स मेड, और ये है टैक्स पेड 53। तो एडिशनल पॉइंट हमारा सारा हो गया। वर्किंग नोट देखना चाहो तो वर्किंग नोट को भी देख लो आप फटाफट। ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट माइनस प्रीवियस। तो करंट ईयर है क्लास कितना 25, प्रीवियस ईयर था 21, तो मुझे नुकसान हो गया। तो अगर मैं करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाता हूं तो 95,000 नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ लिखो सरप्लस, सरप्लस 95,000 नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का लिखो 95,000, राइट। अच्छा, अब इसके बाद लोन, तो लोन पहले था 60 अब है 20। तो इंटरेस्ट का तो काम कर चुके हो, लेकिन आप फाइनेंसिंग में लोन टेकन भी लिखो। इंटरेस्ट का तो तुम काम कर ही चुके हो, लेकिन लोन टेकन जो है वो भी लिखो। कितने का लोन लिया आपने 20,000, तो लोन टेकन लिखो फाइनेंसिंग का कितना 20,000। लोन भी हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स का तो अकाउंट बना चुके हो गया। मशीन, अब ध्यान देखना यहाँ पे मशीन और डेप्ट दोनों है, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं बोला गया है कि एडिशनल पॉइंट में मशीन के लिए कुछ नहीं बोला। एडिशनल पॉइंट में मशीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। नॉर्मल आपको मशीन दिया डेप्थ, तो इस सिचुएशन में आप मशीन का ट्रीटमेंट अलग करोगे, डेप्थ का अलग। तो मशीन था पहले 2,15,000 का, अब हो गया है 3,84,000। तो कितने का मशीन आपने परचेज किया है, आपने 169 का परचेज किया है। तो मशीन आप लिखोगे इन्वेस्टिंग में परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेजेस ऑफ मशीनरी कितना परचेज किया है 1,69,000। जो मशीन आपने परचेज किया है वो कितना परचेज किया है 1,69,000। अब जो डेप्रीशिएशन है, अब जो डेप्रीशिएशन है वो 23 से कितना हो गया 48, तो 25,000 का आपका लग गया डेप्रीशिएशन। तो आप लिखोगे यहाँ पे डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। कितना डेप्रीशिएशन है 25,000 का डेप्रीशिएशन, राइट। ये मशीन पे जो डेप लगा है 23 था पहले, 48 हो गया, तो मतलब 25,000 का क्या है क्लास डेप्रीशिएशन है, राइट। तो हमने एडिशनल पॉइंट सारे कर लिए। अब हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला शेयर कैपिटल 1 लाख से कितना हो गया 3 लाख हो गया। इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स, कितना शेयर आपने इश्यू किया है 2 लाख। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1 है, हम काम कर चुके हैं इसका, रिजर्व एंड सरप्लस का, प्रॉफिट्स का। ये भी हम कर चुके हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो चुका है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस, तो घट रहा है तो माइनस कर दो। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग में लिखो लास्ट पोर्शन में यहाँ पे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 14,000 नेगेटिव, क्योंकि ट्रेड पेबल घट रहा है। तो अगर ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, तो इसे हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट है नॉन करंट असेट, तो नोट नंबर 4 हम कर चुके हैं। इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का क्या है क्लास, अगर बढ़ रहा है तो माइनस होगा। 60 से 67 हो गया,
तो माइनस का कर दो आप 7000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, आप लिखो इसको इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट है इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आएगा नहीं। अदर करंट एसेट 4 से 0 हो गया, मतलब खत्म हो गया 4 से 0। डिक्रीज इन अदर करंट एसेट, ये प्लस कर दो 4000, डिक्रीज इन अदर करंट एसेट, डिक्रीज इन अदर करंट एसेट, खत्म। असेट से हमारा खत्म हो जाता है। देखो आप, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद नोट्स अकाउंट से वो हम कर चुके हैं। तो हमारा लोग क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बस हमें क्या करना है, टोटलिंग करना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सबका आंसर निकालना है। चलो टोटलिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 51,000 लिखोगे, और तो कुछ है ही नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है। ये आ गया 44,000 का नेगेटिव, तो हम इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर आप देखो तो क्वेश्चन में बस सरप्लस है, रिजर्व वगैरह कुछ और दिया नहीं है। फिर आप इन दोनों को जोड़ोगे, 25 प्लस 7,500, 7,500 प्लस 25,000, इट्स 32,500, और 44,000 तो नेगेटिव का है, तो माइनस का आएगा 11,500, और इस नेगेटिव के फिगर को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर ये सारी चीज़ें 4,000 ही बस प्लस का है, बाकी सारी चीज़ें माइनस का है। 4,000 प्लस है, बाकी सारी चीज़ें माइनस, तो ये 70,000। तो ये फिगर जो आ रहा है वो आ रहा है 81,500, 81,500, 81,500, वो भी नेगेटिव का। तो आप क्या लिखोगे इसको, नेट कैश used in operating activity, net cash used in operating activities, ठीक है, net cash used in operating activity। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग की टोटलिंग करो, फाइनेंसिंग की टोटलिंग करो, निकालो आंसर। इन्वेस्टिंग में एक ही चीज है, माइनस का 169, तो इसको भी लिखेंगे नेट कैश used in investing activities, और इसको देखें तो 20,000, 2 लाख माइनस 7, 2,12,500 प्लस का है। ये अकेला प्लस का आ रहा है, मतलब ऑपरेटिंग ही प्लस का आ रहा है, सॉरी फाइनेंसिंग, बाकी सब नेगेटिव। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 2,12,500 माइनस करोगे 1,69,000, और माइनस 8,11,500, कितना माइनस था, 8 लाख था या कितना था, 81,500, सॉरी 81,500। चलो हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। चेक कर लो क्लास, कुछ मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, क्योंकि आंसर यहाँ पे शायद ऑपरेटिंग में ही मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं। सरप्लस लिख लिया आपने, आप देखो मे बी आपको दिख रहा हो, मेरे को नहीं दिख रहा हो। सरप्लस है 95,000 का, और उसमें 95,000 नेगेटिव का है, 51,000 माइनस 95, इट्स नेगेटिव का 44, 7,500 प्लस 25,000, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, यही दो चीज़ें थी, माइनस का 11,500 प्लस 4,000, माइनस है 14,000, माइनस 7,000, और माइनस है 53,000। ठीक है, 81,500 नेगेटिव का हो गया। इन्वेस्टिंग अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में कुछ रह तो नहीं गया, 2,12,500 और माइनस 1,69, माइनस का 38, तो ए प्लस बी प्लस सी नहीं आ रहा। एक बार फिर से चेक करो क्लास, आप क्वेश्चन देखो, या तो क्वेश्चन की टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, या फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ छोड़ दिया है। लोन जो लिया है 1 जुलाई को लिया है आपने, तो लोन का जो बैलेंस है, लोन्स का जो बैलेंस है, ये रहा लॉन्ग टर्म लोन, शुरू में 60 था, बाद में 80 हो गया, तो 20,000 तो आपने लोन लिया है, प्लस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे तो शुरू के 3 महीने में 60,000 का 10%, 6,000, और 3 महीने का 1,500,
प्लस 80,000 का 10% आ गया 8,000 9 महीने का, ठीक है ना। 80,000 का 10% 8,000 9 महीने का, ये आया क्लास कितना 6,000। तो 6 + 15 7,500, आपने 7,500 देखो यहाँ पे लिख दिया है, कहाँ आप देखो 75 इंटरेस्ट पेड 7,500 और आपने यहाँ प्लस भी कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। और ये जो इनकम टैक्स का है 53,000 पेड है, तो आपने 53,000 देखो टैक्स पेड घटाया है 53, मेड 51 है, मेड जो है वो 51 है, और यहाँ पे भी हमने फिगर सही लिया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स ये 70 है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का है 68। 70 है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का है 68। 70 है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 68। 53 + 68 इट्स 121 माइनस 70 इट्स 51, ये तो सारा ठीक है। अब इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है 25 और 1,25,000, करंट में से प्रीवियस घटाओगे, करंट में से प्रीवियस घटाओगे तो 25,000 माइनस 1,20,000 25,000 माइनस 120 95। तो हमने ये लिखा भी है सरप्लस 95,000, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि करंट ईयर का कम है प्रीवियस का ज़्यादा है। लोन टेकन 20,000 हमने फाइनेंसिंग के अंदर लिख दिया, देखो लोन टेकन 20,000 रुपये फाइनेंसिंग के अंदर लिख दिया है। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स वो हो चुका है। मशीन, हाँ मशीन में मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो सकती है। 215 माइनस 23 ये 192, ठीक है। 384 माइनस 48 336, तो 2,15,000 माइनस 3,80 इंक्रीज है, तो 169 का मशीन परचेज है, देखो इन्वेस्टिंग में लिखा है 169 का मशीन परचेज है बस। और जो डेप्रीशिएशन है वो 23 और 48 डेप्रीशिएशन है 19,000 का, नहीं 23 और 48 25,000 का डेप्रीशिएशन है। ऑपरेटिंग में देखो, ऑपरेटिंग के अंदर डेप्रीशिएशन लिखा है 25,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया, तो ये भी सारा नोट्स भी खत्म। अब यहाँ पे देखोगे तो आप चेक करो, शेयर होल्डर फंड के अंदर इशू ऑफ शेयर 2 लाख, फाइनेंसिंग में 2 लाख ही लिखा था, इशू ऑफ शेयर 2 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है क्लास, यहाँ पे चेक करो, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 ये तो हम कर चुके हैं, रिजर्व एंड सरप्लस 25/1/20। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हम कर चुके हैं। ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है क्लास, ट्रेड पेबल तो माइनस होना चाहिए 14,000, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, तो ये 14,000 माइनस है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल तो आपने माइनस किया है, राइट, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल आपने माइनस करा है, ठीक है। ये तो फिर 14,000 माइनस हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है तो कुछ नहीं करना उसका। इसके बाद है नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट का कुछ नहीं करना, नोट बना चुके हो। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है 7,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 7,000 हो गया माइनस, सब कुछ तो सही किया है। और उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो भी, अच्छा वो डिक्रीज हो रहा है, तो 65 माइनस 51 14,000, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस होगा। अच्छा हमने, ट्रेड रिसीवेबल लिखा नहीं है क्या हमने, एक सेकंड, इन्वेंट्री, हाँ ये क्लास रह गया है 14,000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल जो है ना ये रह गया है, सॉरी 65 और 51, 65 51 14,000 का डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल वो नहीं लिखा शायद यहाँ पे, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लिखो यहाँ पे, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल रह गया था, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है ना, कितना है क्लास 14,000, ये प्लस होगा। तो अगर आप देखोगे तो 4 और 4,000 माइनस 7 माइनस 53 इट्स 56, ये आएगा 56, 70 की जगह 56 आएगा, ठीक कर लो क्लास इसको, ये रह गया था एक पॉइंट 56,000 नेगेटिव का, तो 56 और माइनस 11,500 67,500, ऑपरेटिंग का 67,500, ये ठीक कर लेना क्लास, ये ट्रेड रिसीवेबल रह गया था, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल जो है ना वो रह गया था, उसको ठीक कर लो। ये हो गया 67 और प्लस करोगे 2,12,500 माइनस करोगे 1,69,000, 24,000 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है नेगेटिव का 24,000, प्लस कर दोगे ओपनिंग कैश, देखो ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग कैश है 49, ओपनिंग कैश है 49, तो ये क्लोजिंग कितना आएगा 25।
आ गया हमारा क्वेश्चन सही है। वो एक चीज रह गई थी, गलती कुछ नहीं थी, वो एक चीज रह गई थी। वही ये लाइव में बच्चे बैठे रहते हैं ना, तो बता देते हैं सर ये छोड़ दिया आपने, आप भी शायद बता रहे हो सर आपने ये स्किप कर दिया, बट वही है ना, रिकॉर्डिंग में यही दिक्कत होती है। चलो कोई बात नहीं, फाइनली हो जाता है कभी कभी, हमारा आंसर जो है वो करेक्ट मैच कर गया। एक चीज रह गई थी वो हमने क्लास लिख लिया, और वो चीज था ट्रेड रिसीवेबल, वो लिखना भूल गए थे, राइट। चलो, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आप इसको चेक कर लेना एक बार, अपने आप से बना लेने से। क्वेश्चन मैं आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डाल दूंगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताना जरूर मुझे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो को अपने क्लासमेट दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 12th के लिए बहुत आगे हेल्प होने वाली है। इसी तरीके से क्लास सारी चीजें करते चले जाएंगे। वन शॉट भी जल्दी आएगा, मतलब 1 तारीख से वन शॉट भी आ जाएगा, तो काफी सारी चीजें हैं आपके लिए। बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ अपना, सब्सक्राइब करो चैनल को, मेहनत करो, अपने सारे दोस्तों को चैनल को शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।